हेलो एवरीवन, सीएसबी बैंक के क्वार्टर वन के रिजल्ट आ गए थे। रिजल्ट के बाद में मार्केट ने इस बैंक के स्टॉक को बहुत ही नेगेटिवली रिएक्ट किया था। तो एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि क्वार्टर वन के रिजल्ट में ऐसा क्या नेगेटिव दिखाई पड़ा है कि मार्केट ने उसको यहाँ पे बहुत ही प्रेशर मिल लिया और नेगेटिव रिएक्शन यहाँ पे देने की कोशिश करी। तो इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि सीएसबी बैंक की मैनेजमेंट की तरफ से FY 27 के लिए अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस था। फर्स्टली बात कर लेते हैं लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि FY 27 के अंदर हमारी लोन बुक लगभग 25% के आसपास में ग्रोथ करेगी। यदि मैं रिटर्न रेशियोज की बात करूं तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हमारा रिटर्न ऑन एसेट लगभग 1.5% के आसपास में रहेगा। यदि रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हमारा आरओई लगभग 15% के आसपास में रहेगा। एंड यदि बात करूं नेट इंटरेस्ट मार्जिन के पर्सपेक्टिव से तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि FY 27 के अंदर हमारा निम परसेंटेज रहेगा लगभग 3.25 से 4% के आसपास है, मतलब 3.75% से 4% की रेंज में रहेगा। तो ये तो था मैनेजमेंट का गाइडेंस। एक बार देखते हैं कि एक्चुअल में किस तरह की डिलीवरी करी है कंपनी ने, यहाँ पे बैंक ने यहाँ पे क्वार्टर वन के अंदर किस तरह का रिजल्ट डिलीवर किया है। तो उसके लिए जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन यहाँ पे शेयर करी है कंपनी के मैनेजमेंट ने, उसको एक बार मैं प्रेजेंट कर देता हूँ ताकि हम लोग एक बार बेटर क्लैरिटी यहाँ पे ले पाए कि नंबर्स यहाँ पे किस तरह के हैं, जो गाइडेंस था क्या उसको ओवर अचीव किया है या फिर उसको अंडर अचीव किया है। तो आई थिंक स्क्रीन पे आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिखाई पड़ रही होगी। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे वाई में 24% से ग्रोथ होती दिखाई पड़ी है। डिपॉजिट बुक की बात करें तो वाई में लगभग 26% से ग्रोथ होती हुई दिखाई पड़ी है। और यदि बाकी के पैरामीटर की बात करें, प्रॉफिट की बात करें तो 150 करोड़ से आसपास 150 करोड़ का प्रॉफिट आया है। वाई में 27% का ग्रोथ दिखाई पड़ा है। बाकी के जो नंबर यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं एसेट क्वालिटी का, रिटर्न ऑन एसेट का, नेट इंटरेस्ट मार्जिन का, इनको हमें वाई ऑन वाई नहीं देखना चाहिए। इनको हमें देखना चाहिए क्यों उनके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे किस तरह का बिजनेस नंबर डिलीवर किया है। तो एक बार देखते हैं सारे ही पैरामीटर्स को एक बार हम लोग क्यून के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज बैंकिंग और एनबीएफसी में क्या होता है कि क्यून की बेसिस पे आपकी एसेट क्वालिटी सही डायरेक्शन में जानी चाहिए, क्यून की बेसिस पे आपकी लोन बुक की ग्रोथ रेट सही डायरेक्शन में जानी चाहिए, क्यून की बेसिस पे आपका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी सही डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई पड़ना चाहिए। तो वो इंपॉर्टेंट होता है हमारे आपके क्यून की बेसिस पे किसी बैंक या एनबीएफसी के पर्सपेक्टिव से। तो बाकी एक बार स्लाइड में जाने की कोशिश करते हैं और इनके जो नंबर्स हैं उनको एक बार क्यून की बेसिस पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एंड आपको तो पता ही होगा सीएसबी बैंक की टोटल लोन बुक के अंदर गोल्ड लोन यहाँ पे लगभग मोर देन 50% का पार्ट यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता था। तो वहां से एक बार शुरुआत करते हैं। तो एक बार मैं देख लेता हूँ कोई रिलेवेंट स्लाइड है जहाँ पे हमें पता लग सके। आई थिंक यस, इनकी ये स्लाइड नंबर 16 है, राइट। स्लाइड नंबर 16 में देखो यहाँ पे लोन बुक की ग्रोथ रेट तो यहाँ पे वाई ऑन वाई 24% से हुई है, बट आप देखो ना क्यू ऑन क्यू बेसिस पे यहाँ पे लोन बुक ग्रोथ रेट मात्र 1% से ग्रोथ होती दिखाई पड़ रही है। यही मेरे को सबसे ज्यादा नेगेटिव फैक्टर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और यदि बात करें इनके गोल्ड लोन के पर्सपेक्टिव से तो यहाँ पे टोटल लोन बुक का 54% हो गया है, कॉर्पोरेट बुक यहाँ की 26% के आसपास में है, एमएसएमई लेंडिंग 11% है और आपका रिटेल लेंडिंग लगभग 9% के आसपास में है। जो टोटल रिटेल लोन बुक है उसका लगभग 98% पार्ट यहाँ पे सिक्योर्ड बुक से बिलोंग करता है। ये तो अच्छी बात है कि लाइक हम तो उस बैंक या एनबीएफसी को देखते हैं ना जिसकी लोन बुक में से रिटेल लोन बुक लगभग मोर देन 90% सिक्योर्ड लेंडिंग से बिलोंग करता है, वो तो अच्छी बात है। बट ग्रोथ नहीं आ रही है, दैट इज द बिगेस्ट इशू। ग्रोथ किस तरह से नहीं आ रही है, क्यों उनकी बेसिस पे मात्र 1% से लोन बुक ग्रोथ करी है। तो मैं आपको ब्रेकअप करके दिखाऊंगा कि इनकी गोल्ड की बुक के अंदर कितनी ग्रोथ आई है क्यों उनकी बेसिस पे, और नॉन गोल्ड बुक के अंदर कितनी ग्रोथ आई है। एक बार बाकी के पैरामीटर को डिस्कस करते हैं, फिर ओवरऑल क्या क्या नेगेटिव रहा मैं एक बार आपको एक साथ बताने की कोशिश करूंगा। फर्दर स्लाइड के अंदर देखो यार आप लाइक इनका पोर्टफोलियो का जो एलटीवी है गोल्ड लोन वाले का वो लगभग 75% के आसपास में जा चुका है। मतलब पहले लगभग 60 से 65% के आसपास में होता था, अभी कितना आपने देखा 75% के आसपास पहुंच चुका है। ये रहा इनका गोल्ड का बुक। गोल्ड के बुक के अंदर क्यों की बेसिस पे कोई ग्रोथ ही नहीं है। लाइक 21,567 करोड़ की बुक थी, 21,567 करोड़ रुपए की बुक थी, अभी कितना हो गया 21,906 करोड़ रुपए की। हार्डली लगभग 2-3% के आसपास में क्यों को ग्रोथ है आपकी गोल्ड बुक के अंदर, जबकि ओवरऑल बुक के अंदर आपकी ग्रोथ कितनी है, लगभग 1% के आसपास है। मतलब इनकी जो नॉन गोल्ड की बुक है उसमें ग्रोथ ही नहीं है। तो ऊपर मैं आपको और आगे डिस्कस करूंगा। एंड साथ में टनेज के पर्सपेक्टिव से बात कर लें तो इनका टनेज यहाँ पे वाई ऑन वाई डिग्रोथ किया है, तो ये भी एक नेगेटिव फैक्टर यहाँ पे आ चुका है कि ओवरऑल आपका जो गोल्ड का टनेज आपके पास में है उसके अंदर डिग्रोथ देखने को मिली है। बाकी के स्लाइड और मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। लाइक यस, इसकी ओर देख लेते हैं, डिसबर्समेंट की देख लेते हैं। तो आप देखो डिसबर्समेंट के अंदर क्यू क्यू बेसिस पे 37% का डिप दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। ये यार देखो यार बड़ा नेगेटिव मेरे को यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। गोल्ड का भी डिसबर्समेंट आपका घट गया है, बहुत तकड़े तरीके से घटा, लगभग 40% से भी ज्यादा लगभग यहाँ पे डिप दिखाई देने को मिल रहा है। आपका जो कॉर्पोरेट बुक है उसके अंदर हल्की फुल्की ग्रोथ है। आपकी जो एक ये देखो ना, आपका जो ये बाकी का बुक है, रिटेल बुक है और आपका बिजनेस लोन एमएसएमई लेंडिंग वाली बुक है, रिटेल लोन बुक के अंदर तो डिसबर्समेंट बहुत लाइक 588 करोड़ से गिर के 187 करोड़ हो गए हैं। और आपका जो एमएसएमई लेंडिंग है उसके अंदर लगभग सिमिलर काइंड ऑफ स्टेबिलिटी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। सो यार लाइक मतलब डिसबर्समेंट के पर्सपेक्टिव से, क्यों के पर्सपेक्टिव से आपका लोन बुक ग्रोथ यहाँ पे बहुत ही
मतलब सही दिखाई नहीं पड़ रहा है मेरे को तो यहाँ पे। अब देखते हैं बाकी के पैरामीटर को और देख लेते हैं। इनकी यदि डिपॉजिट मिक्स की बात करें तो इनका कासा का परसेंटेज लगभग इतना 19.5% से भी नीचे आ चुका है। पहले वो लगभग 22-23 24% के आसपास हुआ करता था, तो यहाँ पे भी परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रही है साफ-साफ। बाकी कुछ और पैरामीटर फटाफट देखने की कोशिश करते हैं। इनका जो यील्ड है, लोन बुक पे जो यील्ड उसकी बात कर लेते हैं। ओवरऑल जो लोन पे यील्ड है वो यहाँ पे लाइक वाई ऑन वाई भी घटी है और क्यू ऑन क्यू बेसिस भी घटी है। लगभग क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 7 बेसिस पॉइंट से घटा है और आपका वाई ऑन वाई आपका 8 बेसिस पॉइंट से इनका लोन पे यील्ड घटा है। अब लोन पे यील्ड क्यों घटा है? देखो जो इनका गोल्ड लोन का बुक है उसके अंदर 15 बेसिस पॉइंट से यील्ड घटी है। कॉर्पोरेट बुक के अंदर लगभग 8 बेसिस पॉइंट से इनका यील्ड बढ़ा है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। और जो इनका एमएसएमई लेंडिंग है उसके अंदर तो अच्छा अच्छा खासा डिप है। आप ये देखो ना 9.81% से घट के 9.25% का आपका यहाँ पे लोन बुक पे यील्ड है। तो यहाँ पे तो लाइक आपका बड़ा ही डिक्लाइन देखने को मिला यार आपका यू कैन से बुक के यील्ड में। और अगर रिटेल लोन बुक की बात करें तो यहाँ पे हल्का-फुल्का बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बट आपका रिटेल लोन बुक है ही कितना? टोटल लोन बुक का आई थिंक 9% के आसपास में। तो आपका मेजर कंट्रीब्यूशन आपका गोल्ड लोन है, आपका कॉर्पोरेट है उसके अंदर आपकी स्टेबिलिटी है और आपका जो एमएसएमई लेंडिंग वो लगभग 13% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। वहाँ पे अच्छा खासा आपका यू कैन से डिप दिखाई पड़ रहा है लोन पे यील्ड में। वही तो दिखते साफ-साफ यहाँ पे दिखाई पड़ रही है इस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स के अंदर। बाकी कुछ और पैरामीटर की बात कर लें, आपकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे हल्का-फुल्का बढ़ा है एंड आपका नॉन नेट इंटरेस्ट इनकम मान सकते हैं कि ठीक है, इसके अंदर डिप दिखाई पड़ रहा है बिकॉज़ कुछ-कुछ आप चार्जेस एनुअली डिडक्ट करते हो कस्टमर के अकाउंट से। हो सकता है आपके क्वार्टर 4 या फिर आप क्वार्टर 2 के हाफ ईयरली डिडक्ट करते होंगे, तो वो हम लोग बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। बट वाई ऑन वाई आपका नॉन इंटरेस्ट इनकम भी घटता हुआ दिखाई पड़ा है। पता नहीं यार ये क्या किस तरह से नंबर्स यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। अब आगे और देखते हैं बाकी स्लाइड्स के अंदर किस तरह की डिलीवरी दिखाई पड़ रही है। यस, रिटर्न ऑन एसेट की बात करो, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे आपका अच्छा खासा डिप दिखाई पड़ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करो, जो लगभग पौने 18% के आसपास का आरओई हो गया था, वो लगभग अभी 13% के आसपास पहुंच चुका है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करो, इनका गाइडेंस कितना था? लगभग 3.75% से 4% के बीच का, उसके अंदर भी डिप दिखाई पड़ रहा है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 3.83% पे आपका परसेंटेज चला गया था, 3.66% पे आ गया है। आपके आरओए का गाइडेंस 1.5% का था, वो भी डिप कर गया है। रिटर्न ऑन इक्विटी का गाइडेंस 15% का था, वो भी डिप कर गया है। मतलब हर एक एंगल में जो-जो आपके गाइडेंस है क्वार्टर 1 के अंदर तो यहाँ पे मिस करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, सीडी रेशियो आपने कंट्रोल में लिया है, अच्छी बात है बिकॉज़ आपने लोन बुक की ग्रोथ उतनी अच्छी खासी करी नहीं है। आपके डिपॉजिट बढ़े हैं, तो डेफिनिटली आपको यहाँ पे सीडी रेशियो आपको इंप्रूव होता दिखाई पड़ेगा। अब देखो ये वाला फैक्टर देखो, इनका जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है, ये डायरेक्टली आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के अंदर यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। तो इनका कॉस्ट ऑफ फंड भी लाइक क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बढ़ गया है, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट भी क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बढ़ गया है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बढ़ गया है। और यही कारण है कि आपकी लोन पे यील्ड भी घटी है ओवरऑल, लगभग 7 टू 8 बेसिस पॉइंट के आसपास में और आपका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो यहाँ पे लगभग 16 बेसिस पॉइंट यहाँ पे बढ़ा है। इसका मतलब ओवरऑल आपका अच्छा खासा डिप देखने को मिला, लगभग 20 से 1 बेसिस पॉइंट के आसपास का यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे। तो यही दिक्कत है दोस्तों साफ-साफ दिखाई पड़ गई है क्वार्टर 1 के रिजल्ट के अंदर। अब कुछ और पैरामीटर की बात कर लेते हैं। क्रेडिट कॉस्ट भी आपका बढ़ गया है और तो अब क्या बताएं यार आपका क्रेडिट कॉस्ट क्यों बढ़ा है? आपने अच्छा खासा कंट्रोल किया था क्वार्टर 4 के रिजल्ट के अंदर, अभी फिर से बढ़ गया है। तो पता ही नहीं आप मतलब कब जाके आपका क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पे इंप्रूव होगा। आपका बुक वैल्यू पर शेयर ठीक है, ये यहाँ पे अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। एक अच्छी बात ये देखने को मिली यहाँ पे। बाकी कुछ और फैक्टर की बात कर लूँ मैं, तो यहाँ पे आई थिंक इनका एसेट क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो इनका जो ग्रॉस एनपी है वो भी क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बढ़ा है। 1.66% था क्वार्टर 4 के अंदर, अभी बढ़ के 1.75% हो गया है। तो आपका लाइक 9 बेसिस पॉइंट से आपका ग्रॉस एनपी भी बढ़ गया है। एसेट क्वालिटी मतलब थोड़ी खराब हुई है। तो ये भी नेगेटिव हो गया। मतलब यार मैं कितने नेगेटिव ढूँढूँ इनके यार इस पूरे रिजल्ट के अंदर। नेगेटिव से नेगेटिव भरा पड़ा है। पता नहीं एक बुक वैल्यू पर शेयर आपका जो मेरे को पॉजिटिव दिखाई पड़ा, बाकी तो सब नेगेटिव दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। और यदि मैं कुछ और पैरामीटर की बात करूँ आई थिंक लाइक मैक्सिमम हमने इंपॉर्टेंट पैरामीटर तो यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश वैसे कर ली है और राइट ठीक है। ये हमने मैक्सिमम पैरामीटर यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करी है। सारे एंगल पे यहाँ पे लाइक ऐसा कोई चीजें मेरे को इंप्रूवमेंट फेज के अंदर तो नहीं दिखाई पड़ रही है। राइट। तो लाइक जो हमने जितने भी नंबर देखे हैं सीएसबी बैंक के हर एक पैरामीटर पे जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था सारे गाइडेंस को एक बार कंपेयर कर लेते हैं। लोन बुक की ग्रोथ रेट 25% का, चलो ठीक है 24% से ग्रो किया, वो भी किस कारण? बिकॉज आपकी गोल्ड लोन बुक का लास्ट ईयर का बेस बहुत कम था बिकॉज गोल्ड के प्राइसेस डाउन थे। उसके कारण आपकी वाई ऑन वाई यू कैन से गोल्ड बुक के अंदर यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली। और टनेज ग्रोथ नहीं हुई है, टनेज के अंदर ग्रोथ नहीं हुई, वॉल्यूम ग्रोथ नहीं हुआ गोल्ड के अंदर। आपका जो नॉन गोल्ड का बुक है वो क्यू ऑन क्यू बेस पे मात्र आई थिंक 1 या 2% के आसपास में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। आपकी जो टोटल लोन बुक है वो यहाँ पे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे आई थिंक लगभग 1.2% से बढ़ती हुई दिखाई पड़ी है। तो ये भी दिक्कत है, आपकी टोटल लोन बुक क्यू ऑन क्यू बेसिस पे ग्रो नहीं करी है और आपका जो नॉन गोल्ड का बुक है वो भी यहाँ पे मैं एक बार चलो उसकी बात ही कर लेता हूँ आपके आपके साथ में। नॉन गोल्ड बुक की बात कर लेते हैं। तो इनकी जो नॉन गोल्ड की बुक थी ना वो लास्ट क्वार्टर 1 FY 26 में 18,016 करोड़ रुपए की थी
क्वार्टर 4 में बढ़ के कितनी हो गई थी? 18,792 करोड़ रुपए की। अरे अभी क्वार्टर 1 एफआई 27 में कितनी आई है? 18,960 करोड़ रुपए की। मैंने टोटल बुक के अंदर से गोल्ड लोन का पार्ट घटा दिया और जो बाकी का पार्ट बढ़ा दैट इज नॉन गोल्ड का बुक। तो आपका जो नॉन गोल्ड का बुक है, उसके अंदर क्यू ऑन क्यू लेवल पे मात्र 1% की ग्रोथ है, मात्र 1% की। वाई ऑन वाई आपकी कितनी ग्रोथ है? 4 से 5% की। अब देखो यार आप, मतलब सीएसबी बैंक का जो लोन बुक का ग्रोथ रेट जो चला था पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर, वो केवल और केवल गोल्ड लोन पोर्टफोलियो के अंदर चला था। मतलब गोल्ड के प्राइसेस भाग गए थे, इसलिए इस बैंक का गोल्ड का बुक बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा था। बट असली परीक्षा तो अब दिखाई पड़ी है। लाइक सीएसबी बैंक के मैनेजमेंट हर बार क्या बोलते थे कि हम लोग यू कैन से एक्सपांशन फेज के अंदर है, बहुत सारे ब्रांचेज ओपन कर रहे हैं, अभी थोड़ा स्टेबलाइज करेंगे एफआई 27 के मिड से एफआई 27 ऑनवर्ड्स हमारा अच्छा खासा लोन बुक का ग्रोथ दिखाई पड़ेगा आपको, हमारा कासा रेशो भी बढ़ जाएगा। देखो जी अभी तो सामने आ गया है, क्वार्टर 1 का रिजल्ट भी आ गया है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी आ गई है, नहीं आपका कासा रेशो बढ़ा, लगभग 3 से 4% डाउन गया आपका पिछले लगभग यदि 5-6 क्वार्टर की बात करूं उनके कंपैरिजन में। आपके निम पे प्रेशर है, आपका जो नॉन गोल्ड का बुक है वो बढ़ ही नहीं रहा है। अरे भाई आप ये देखो, लास्ट ईयर क्वार्टर 2 एफआई 26 के अंदर गोल्ड के प्राइसेस फिर भी कम थे। मानता हूं कि क्वार्टर 2 एफआई 27 के अंदर आपका गोल्ड का बुक फिर से वाई ग्रोथ दिखाई देगा, बिकॉज लास्ट ईयर क्वार्टर 2 के अंदर आपका गोल्ड का बेस कम था गोल्ड लोन बुक का। बट क्वार्टर 3 एफआई 27 में क्या होगा? क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 एफआई 27 के अंदर तो आपकी गोल्ड लोन बुक ऑलरेडी 20-21 हजार करोड़ रुपए के आसपास में थी, और आप यदि इसको आप डेफिनेटली लाइक आपका एलटीवी 75% के आसपास में आ गया है। तो यदि आप गोल्ड लोन बुक यदि आपका स्टेगनेंट रहेगा, तो नॉन गोल्ड का बुक तो आपको लगभग 5% से ग्रोथ किया है, और यदि नॉन गोल्ड बुक के अंदर ग्रोथ नहीं आएगी, तो क्वार्टर 2 के बाद में मे बी क्वार्टर 2 एफआई 27 के अंदर फिर से आपकी ओवरऑल लोन बुक में भी लाइक 20% के आसपास ग्रोथ कर जाएगी, यदि आपने प्रोएक्टिवली काम नहीं किया। तो क्वार्टर 3 एफआई 27 के अंदर आपको इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। क्वार्टर 3 एफआई 27 के अंदर क्या दिखाई पड़ सकता है? गोल्ड की वाई एन वाई ग्रोथ रेट इसी के आसपास यदि लोन बुक रही 11-21,000 समथिंग 800 करोड़ रुपए के आसपास में, तो गोल्ड लोन बुक की ग्रोथ रेट लगभग यू कैन से बहुत स्टैग्नेंट रहेगी। नॉन गोल्ड की बुक में भी आपकी ग्रोथ कर सकती है 4-5-6% के आसपास में। तो ओवरऑल आपकी लोन बुक की ग्रोथ रेट में भी क्वार्टर 3 एफआई 27 में लगभग 5 से 10% के बीच में आ सकती है, यदि सीएसबी बैंक ने यहाँ पे अपने नॉन गोल्ड की बुक पे अच्छे खासे डिसबर्समेंट स्टार्ट नहीं किए, उस केस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान से आपको एनालिसिस करनी है और उसके बेसिस पे आपका डिसीजन मेकिंग जाएगा। यार सीएसबी बैंक की लोन बुक के ग्रोथ रेट में जो बहुत बड़ा जंप दिखाई देखने को पड़ रहा था पिछले 4-5 क्वार्टर में, वो गोल्ड लोन के पोर्टफोलियो के अंदर दिखाई दे रहा था, बिकॉज गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा दौड़ चुके थे। तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखना कि यार गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो आपका एक टाइम तक ग्रो करेगा, बिकॉज गोल्ड के प्राइसेस थोड़े स्टेबल होना स्टार्ट हो गए हैं। हाँ, यदि यहाँ से गोल्ड के प्राइसेस फिर से 50% से भाग जाते हैं, तो फिर से मजे हो जाएंगे सीएसबी बैंक के गोल्ड लाइक लोन बुक का ग्रोथ करने में। बट यदि गोल्ड के प्राइसेस नहीं भागेंगे, आसपास रहेंगे या फिर घट जाएंगे, तो सीएसबी बैंक को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने लोन बुक को 20% से ऊपर ग्रो कराने के अंदर। मैं बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली क्वार्टर 3 एफआई 27 ऑनवर्ड्स की बातें कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो ये चीज आप बिल्कुल दिमाग में रखना। तो आई थिंक आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि यार सीएसबी बैंक को अब आपको किस तरह से जज करना चाहिए अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर। बाकी के रेशियोज की बात कर लें तो इनके जो भी गाइडेंसेस थे, रिटर्न एसेट की बात करो, रिटर्न इक्विटी की बात करो, नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करो, तीनों को यहाँ पे फेल करते हुए दिखाई पड़े क्वार्टर 1 एफआई 27 के अंदर। अब देखो कौन कॉल में ठीक है, मैनेजमेंट 10 यहाँ पे आंसर गिनाएगा कि हमारा इसलिए हो गया, ये कारण था, ये मानसून इश्यू था, ये वेस्ट एशिया वॉर चल रहा था, प्लान पता नहीं क्या क्या गिनाएगा। ठीक है गिनाओ ना, बट डिलीवरी तो नहीं आई ना। एट लास्ट डिलीवरी चाहिए हमें, वो तो यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रही क्वार्टर 1 एफआई 27 के रिजल्ट के अंदर। एंड आगे की विजिबिलिटी लाइक आप देखो नॉन गोल्ड बुक के अंदर आपका क्यून की बेसिस पे 1% की लोन बुक की ग्रोथ रेट, मतलब कैसे ग्रो करोगे जब नॉन गोल्ड की बुक को ग्रोथ नहीं करोगे, तो क्वार्टर 3 एफआई 27 के अंदर जाके आपके भट्टा बैठ जाएगा लोन बुक ग्रोथ का। कैसे करोगे 20% की लोन बुक की ग्रोथ रेट? ये मेरे को यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है यहाँ पे इस बैंक के रिजल्ट को देखने के बाद में। ऑल्दो काफी लोग बोलेंगे कि अरे यार ठीक है 24% से लोन बुक की ग्रोथ हुई है, स्टॉक यहाँ पे डाउन मिल रहा है, 1.3 के पीबी रेशियो प्राइस टू बुक रेशियो मिल रहा है, अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी है। अरे आप एटलीस्ट पहले फंडामेंटल तो देख लो, धंधा तो देख लो किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्या धंधा इंप्रूवमेंट फेज के अंदर जा रहा है कि आगे जाके क्या लोन बुक की ग्रोथ रेट 25% के आसपास में डिलीवर हो सकती है? उसकी तो एक बार एनालिसिस करके देख लो ना यार। तो यदि इसी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर यदि ये इस तरह से आता है कि लाइक गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो हमारा इतना बड़ा है, नॉन गोल्ड का बुक का पोर्टफोलियो इतना बड़ा है, तो आपको वैसे ही पता लग जाता कि यार ये तो बड़ा दिक्कत वाला मामला है। बट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर इस तरह से नहीं आया है कि नॉन गोल्ड की बुक हमारी कितनी ग्रोथ करी है क्यू ऑन क्यू वाई ऑन वाई। समझ गए आप मेरी बात? ये हमें ड्राइव करना पड़ेगा कि टोटल लोन बुक की ग्रोथ रेट दिखा दी है, गोल्ड के पोर्टफोलियो का ग्रोथ रेट दिखा दिया है, दोनों को डिडक्ट कर लो, नॉन गोल्ड का पोर्टफोलियो आपके पास में आ जाएगा कि कितना ग्रो किया है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, वाई ऑन वाई बेसिस पे, राइट? साथ में जो लोन पे यील्ड है उस पे प्रेशर दिखाई पड़ रहा है, कॉस्ट टू फंड आपका बढ़ गया है,
तो हर एक एंगल पे मतलब क्वार्टर वन मेरे को उतना मतलब क्वार्टर वन उतना क्या मेरे को सेटिस्फैक्टरी लगा ही नहीं क्वार्टर वन का रिजल्ट देख के। मेरे को चाहिए यार नॉन गोल्ड के पोर्टफोलियो के अंदर आप 20% का लोन बुक ग्रोथ करके दिखाओ ना, तब मजा आएगा, तब जाके आपके आपके आगे जाके लोन बुक की ग्रोथ रेट बढ़ेगी। यदि आपका 50 मतलब अभी तो 54% के आसपास में आपका पोर्टफोलियो गोल्ड लोन बुक से बिलोंग करता है। यदि स्टेगनेंट हो गया क्वार्टर थ्री ऑनवर्ड्स, तो आपको अपने पूरे पोर्टफोलियो को 20% से ग्रोथ कराने के लिए नॉन गोल्ड की बुक को आपको 40% से ग्रोथ कराना पड़ेगा। समझो कितना डिफिकल्ट होने वाला गेम सीएसबी बैंक के लिए। क्वार्टर थ्री के अंदर आपका गोल्ड लोन का बुक में भी स्टेगनेंट रहे 5-7% से ग्रोथ करेगा, तो ओवरऑल बुक को 20% से ऊपर ग्रो कराने के लिए नॉन गोल्ड की बुक को अराउंड 35-40-45% से ग्रोथ करना पड़ेगा। और जो इनका गाइडेंस है ना 25% से लोन बुक ग्रोथ अचीव करने का, जो क्वार्टर फोर एफआई 26 के कौन कॉल में दिया था कंपनी के मैनेजमेंट ने, बैंक की मैनेजमेंट ने, उसको अचीव करने के लिए बड़ी तकलीफें होंगी इनको, बिकॉज नॉन गोल्ड की बुक को आपको ग्रो कराना पड़ेगा 45-50% से, तब जाके आपकी ओवरऑल बुक यहाँ पे लगभग 25% से ग्रोथ हो पाएगी। मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर एफआई 27 की और आगे के सालों के लिए। क्वार्टर टू के अंदर तो ये मे भी फिर भी कर देंगे, लाइक टोटल लोन बुक की ग्रोथ रेट 20% के आसपास में, बिकॉज गोल्ड लोन बुक का बेस लास्ट ईयर का क्वार्टर टू का छोटा था। इस साल चलो ठीक है, मे भी हल्का फुल्का इनको फायदा मिल जाएगा, बट क्वार्टर थ्री से क्या होगा देखना पड़ेगा यार। लाइक काफी कंसर्निंग पॉइंट्स यहाँ पे आ गए हैं सीएसबी बैंक को लेके। इनका जब क्वार्टर वन का बिजनेस अपडेट आया था उस टाइम पे मैंने वीडियो के अंदर यही समझाने की कोशिश करी थी आपको कि प्लीज इनका एक बार जो नॉन गोल्ड का बुक है ना उस पर थोड़ा फोकस करने की कोशिश करो। आई डोंट नो आप लोगों ने वीडियो देखा कि नहीं देखा, एक बार प्लीज जाके देख लेना। कि इस तरह से मैंने डिटेल में वहां पे भी डिस्कशन करने की कोशिश करी है। पर ठीक है, जो भी रिजल्ट आए हैं अब आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट ने इतना बहुत ही भयंकर नेगेटिवली क्यों रिएक्शन दिया है। फंडामेंटल्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या इंप्रूवमेंट फेज के अंदर है या फिर खराबी वाली फेज के अंदर जा रहे हैं। मेरे को यहाँ पे जो बाकी के फंडामेंटल्स है मेरे को खराबी वाली फेज में जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपका चलो ठीक है एसेट क्वालिटी का इश्यू है, कुछ कुछ बैंक स्कोर भी आया है, चलो मे बी आप इंप्रूव कर लोगे, बिकॉज आपका ग्रोथ एनपी का गाइडेंस 2% से नीचे का होता है, उसी रेंज के अंदर है, तो बड़ा दिक्कत नहीं है आपका एसेट क्वालिटी का, लगभग 8-9 बेसिस पॉइंट के आसपास का है, दैट इज नॉट अ बिग कंसर्न। बट पॉइंट ये है कि आप अपनी लोन बुक की ग्रोथ रेट कैसे डिलीवर करोगे क्वार्टर थ्री एफआई 27 ऑनवर्ड्स, दैट इज द मेजर क्वेश्चन, राइट। तो आई थिंक अब आपको पूरा क्लैरिटी मिल गया होगा कि यहाँ पे लाइक सीएससी बैंक को हमें किस डायरेक्शन और किस एंगल से देखने की कोशिश करनी है। अब मैं इस बैंक का कोई वैल्यूएशन एनालिसिस नहीं करने वाला हूँ। काफी लोगों को दिमाग में क्वेरी आएगा, और यार 25% लोन बुक ग्रोथ रेट है, 1.2 1.3 के पीबी रेशियो को प्राइस टू बुक रेशियो पे अपन को कंपनी का स्टॉक मिल रहा है। अरे भाई वो अट्रैक्टिवनेस देखने के बजाय आप ये देखो कि बैंक के फंडामेंटल्स किस डायरेक्शन में जाते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बेसिस पर डिसीजन मेकिंग लो ना यार। आगे जाके क्या होने वाला है बैंक के रिजल्ट्स के अंदर, बैंक के ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ पे, उसको देके डिसीजन मेकिंग करो। स्टॉक प्राइस मूवमेंट से, या फिर अभी क्वार्टर वन के जो टॉप हेडलाइन नंबर है ना कि लोन बुक की ग्रोथ रेट 24% से, और वही उन्हें प्रॉफिट की ग्रोथ रेट 25-26% से, उसको देके प्लीज डिसीजन मेकिंग मत करो। और सस्ता हो गया उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग बिल्कुल मत करो। पहले देखो फंडामेंटल्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये फंडामेंटल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बिजनेस इंप्रूव हो रहा है, उसके बाद में करना होता है वैल्यूएशन एनालिसिस। जब फंडामेंटल्स ही आपके सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, इंप्रूवमेंट फेज में नहीं जा रहे हैं, आगे क्वेश्चन मार्क दिखाई पड़ रहा है कि क्वार्टर थ्री ऑनवर्ड्स आपकी लोन बुक की ग्रोथ रेट क्या 25% सस्टेन कर पाएगी, तो फिर आगे जाके हम लोग क्यों ही उसका वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करें, कोई सेंस नहीं मिलता है बाद में वैल्यूएशन एनालिसिस करने का, राइट। देखते हैं लाइक एक बार कौन कॉल में मैनेजमेंट क्या बोलता है, स्पेसिफिकली क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री के जो रिजल्ट आएंगे उसके अंदर लोन बुक की ग्रोथ रेट किस तरह से डिलीवर होती है, उसको एक बार देखना पड़ेगा। उसके बाद में हम लोग कुछ यू कैन से एक काइंड ऑफ हमारा आगे का जो भी स्ट्रेटजी है, आगे का जो भी डिसीजन मेकिंग है, वेरिएशन एनालिसिस पार्ट वाला, उसको देखने की कोशिश करेंगे। बट एट प्रेजेंट टाइम लाइक देयर इज नो मीनिंग कि हम लोग इस बैंक का एक वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करें। हाँ, आगे जाके किस किस तरह से रिस्क आ सकते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो आई थिंक ये सब कुछ मैंने लाइक मेरे पर्सपेक्टिव से सीएससी बैंक के बारे में मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू बनता है वो आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करी है। कि मेरी तरफ से ऐसा कोई बिल्कुल भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस बैंक को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है या फिर पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज मैं बारी-बारी से आप लोगों को कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशन। मेरा हमेशा केवल इतना ही टारगेट होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूं, इतना समझा दूं कि आप लोग भी अच्छे से सीख के एज ए इंडिपेंडेंट एक्टिव ग्रोथ इन्वेस्टर बन के अपने पोर्टफोलियो का डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से लेना स्टार्ट कर दो। तो ठीक है, यदि आपके कोई क्वेरी क्वेश्चंस डाउट्स हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई, मैं आपके सारी क्वेरी क्वेश्चंस को वहां पे आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।